जितने भी प्रभु के लोग इस संसार में उनके पीछे चल रहे हैं, उनको ये मालूम होना चाहिए कि हमारा दुनिया इस संसार में नहीं बल्कि आने वाली एक नई आकाश और नई पृथ्वी की ओर हम आस लगाए हुए हैं। जैसा कि यशाया 65 अध्याय और उसका 17वीं आयत जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ और पहली बातें स्मरण न रहेगी और सोच विचार में भी नहीं आएगी। मतलब यहाँ वाली बातें उधर नहीं चलेगा। हम कौन सी कलीसिया में जाते थे, मेरी पास्टर कौन था, मेरी पत्नी कौन थी, मेरे पति कौन थे, इधर की बातें जो कुछ भी इधर है वो इस दुनिया में खत्म हो जाएंगी। वचन कहता है कि सोच विचार में भी नहीं आएगी। जब हम नई आकाश और नई पृथ्वी की आस हम देखते हैं तो हमें ये अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। ये बात परमेश्वर ने यशाया नबी को दिखाया। अपनी प्लानिंग, अपना योजना को कभी भी किसी से परमेश्वर ने छिपा करके नहीं रखा। जो कुछ परमेश्वर करने वाला है, अपने नबियों को, भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर बातें किया, चाहे वो जल प्रलय हो, चाहे वो सदोम अमोरा का विनाश हो, या आने वाली इस संसार का नष्ट होने की बात हो। हर एक व्यक्ति को ये मालूम होना चाहिए, वरन पूरे संसार को मालूम होना चाहिए कि ये धरती जिसमें हम रह रहे हैं ज्यादा समय तक नहीं है। आज कल 1 साल भी यदि हम समय बिता लेते हैं तो बहुत काफी होगा। क्यों? इसलिए प्रभु का वचन कहता है तुम नहीं जानते हो न उस दिन, न उस घड़ी, न उस समय। इसलिए इस संसार में मत मन लगाओ। तुम न तो इस संसार से और न इस संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो, क्योंकि संसार की अभिलाषा, संसार मिटते जाते हैं। जो प्रभु की इच्छा पे चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। नई आकाश और नई पृथ्वी बनाने की जो योजना है परमेश्वर ने यशाया नबी को दिखाया। लेकिन ये पुराने नियम की ये बातें हैं। आइए हम वचन का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। वहां पर योजना बताया गया, लेकिन जब हम प्रकाशित वाक्य 21वें अध्याय में हम जाते हैं, अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना को परमेश्वर ने दिखाया। क्या दिखाया? 21 अध्याय। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और समुद्र भी नहीं रहा। इस क्लियर? परमेश्वर ने योजना यशाया को दिया, बनाया, यशाया को बताया इन आकाश और पृथ्वी का निर्माण हो चुका है करके। परमेश्वर का एक दास यूहन्ना ने देखा। उन्होंने कहा मैंने नया आकाश और नया पृथ्वी को मैंने देखा। मेरे प्रियो, कौन जाएंगे उस नए आकाश और नई पृथ्वी में? सब लोग उसमें प्रवेश नहीं कर सकते जी। सब लोग डरपोक, अविश्वासी, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, मूर्ति पूजकों
और सब झूठ का चाहने वाले उसका भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यहां का जो कुछ भी है यहां समाप्त हो जाएंगे। हम स्वर्ग की चर्चा बहुत बार करते हैं कि हमारा घर स्वर्ग में है। प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे लिए घर बनाने के लिए जाता हूं स्वर्ग, लेकिन एक नया आकाश नया पृथ्वी की बात भी प्रभु कहता है। और यह हर उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर का आज्ञा को पालन करता है। उधर पापी लोग नहीं जा सकते। परमेश्वर चुन चुन करके लेकर के जाएगा। उस दुनिया में ना पाप रहेंगे, ना आंसू रहेंगे, ना दुख होंगे। मुझे मालूम नहीं आजकल का विश्वासी लोग किस बातों में विश्वास करते हैं। सिर्फ चंगाई, सिर्फ चमत्कार,